हमारा भारत देश अध्यात्म का देश है, आस्थाओं का देश है। श्रावण का महीना विशेष तौर पर शिव पूजा का महीना माना जाता है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। शिव जिनके सिर से गंगा निकलती है, इसके पीछे अर्थ है कि गंगा पवित्रता का प्रतीक है। अपने विचारों को गंगा की तरह पवित्र रखो। शिव के चेहरे के ऊपर चांद है, चांद शीतलता का प्रतीक है। कि ठंडे दिमाग से सोचो, चांद तो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर का है, किसी आदमी के मस्तक पर थोड़ा आ सकता है। चांद शीतलता का प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है। ठंडे दिमाग से सोचो। शिव का तीसरा नेत्र है, वो दूरदर्शिता का प्रतीक है कि आगे की और विचार करके हम कोई भी निर्णय लें तो दूरदर्शिता से काम लें। शिव के गले में सर्प है, इसका भी एक अर्थ है कि हम बुरे से बुरे आदमी को भी गले से लगा के रखेंगे तो कभी न कभी वो सुधर जाएगा। शिव नीलकंठी है, नीलकंठ। देखिए कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है अध्यात्म का हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है कि अगर हमें कोई कड़वी बात कह दे, जहर भरी बात कह दे, तो हम उसको अपने हृदय पर नहीं ले जाएं, उसको कंठ तक ही रखें, गले तक ही रखें, अपने दिल के ऊपर ना ले जाएं। और अगर हमारे अंदर कोई कड़वा विचार आए, कोई कटु विचार आए, कोई बुरा विचार आए, तो उसको भी मन के अंदर कोई विचार आए, हृदय में कोई विचार उठे, तो उसको जुबान पर मत लें। उसके बाद तो विवाद पैदा हो जाएगा। उसको गले तक ही रख दें, उसको भी गले में ही रख लें। तो सारा जहर गले में ही रखने का मतलब ये है कि शिव की तरह नीलकंठी हो जाओ। शिव ने जहर गले में रख लिया तो शिव नीलकंठ हो गए। शिव का पहनावा भी बाघंबर का है, शेर की खाल का, कि जीवन में शेर की तरह निर्भय होकर जिए, शेर की तरह आक्रामक होकर जिए। और शिव का निवास कहां पर है? शमशान में। शमशान की राख उनके शरीर के ऊपर लिपटी हुई है। कितना गूढ़ रहस्य है इसके पीछे कि हम मौत को हमेशा याद रखें, मौत को कभी मत भूलें। और शिव की सवारी किसकी है? बैल की। बैल मेहनत और परिश्रम का प्रतीक है कि जीवन भर बैल की तरह मेहनत करें, परिश्रम करें, तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। और शिव के हाथ में, एक हाथ में डमरू है। डमरू जागरूकता का प्रतीक है। खुद जगो, संसार को जगाओ। लेकिन अगर कोई दुष्ट ना माने तो उसके लिए ताकत का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए एक हाथ में शिव के त्रिशूल है। और त्रिशूल के भी दो अर्थ हैं। त्रिशूल का एक अर्थ ताकत जहां पर है, वहीं पर दूसरा अर्थ यह है कि आदमी के तीन असूल होते हैं, काम, क्रोध और मोह। उन तीनों असूलों को अपने हाथ से काबू रखो तो जीवन में आपके कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये भारत की आस्थाओं की एक सुंदरता है कि किसी न किसी माध्यम से हमें शिव तत्व के बारे में सिखाया जाता है। और जिस आदमी के अंदर ये गुण है, जो विचारों को पवित्र रखता है, जो ठंडे दिमाग से सोचता है, जो दूरदर्शिता से काम लेता है, जो बुरे आदमी से घृणा नहीं करता, जो जहर को अपने गले तक ही रख सकता है, और जो शमशान की राख की तरह हमेशा मौत को याद रखता है, और जो बैल की तरह जीवन में परिश्रम करता है, तो अपने आप ही शिव का स्वरूप हो जाता है। इसमें फिर कोई कमी रहती ही नहीं है।